ये छात्र टाइम पास करने नहीं आए थे, ये रील बनाने नहीं आए थे। ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के वो युवा थे जो जिंदगी के साल मेहनत, मां बाप का पैसा तैयारी में झोंक चुके हैं। और आज जब वो सड़क पर उतरकर एग्जाम से पहले ये सवाल पूछते हैं कि भाई साहब बदले में हमें क्या मिला, तो ये समाज के तौर पर हमें आपको भी सोचना चाहिए। 24 अगस्त को हजारों छात्र, एसएससी के छात्र, रेलवे के छात्र, शिक्षक और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र इन मांग को लेकर उठे थे कि भाई साहब भर्ती की प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां होती है, और गड़बड़ियां कौन सी, सर्वर क्रैश होने की, बायोमेट्रिक फेल होने की, गलत सेंटर आवंटन की, पेपर लीक होने की, उनको लेकर आप एश्योरेंस दे दीजिए कि यह नहीं होगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था। पुलिस कह रही है हमने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन तस्वीर दिखती है जो दावा करती है, बताती है कि भाई साहब पीटा तो गया है। पुलिस लॉजिक दे रही है कि हमने बच्चों से कहा था कि शाम 5 बजे तक मैदान छोड़ दीजिए, उसके बाद हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल पुलिस और बच्चों में उलझने का नहीं है। सवाल यह है कि जिसने पुलिस को यह कहा कि जाओ उन बच्चों को हिरासत में लो, क्या वो इस बात पर जोर लगाने की बजाय कि 5 बजे कांटा गिर गया, अब बच्चे जाएं, बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने में वो जोर नहीं लगा सकते थे? क्या वो ये नहीं समझ सकते थे कि ये बच्चे ही हैं जो आगे आने वाले समय में आपको देश को चलाएंगे? और इन बच्चों को इस वक्त एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले वीडियो में धक्का मारते, खींचते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए बार बार मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या यह हमारे लोकतंत्र की वो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है जिस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए? जुलाई अगस्त 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। शिकायतें वहां पर आई थी। किसी को सेंटर अंडमान निकोबार मिल रहा था, बेतुके सेंटर जो है दे दिए गए थे कि जयपुर से अंडमान जाइए। 29 अगस्त को 2500 के लिए दोबारा परीक्षा की बात कही गई, लेकिन ये शिकायतों की तुलना में बूंद के बराबर थी। छात्र बार बार कह रहे थे कि भाई साहब टाइम पास नहीं करने आए, हम गरीब घर के लोग हम हैं, सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते, कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरते हैं, और दिल्ली के, बिहार के या यूपी के लड़के को अगर आप अंडमान निकोबार भेज दोगे कैसे जाएगा? कर्जा लेकर वो एग्जाम देने आता है, और जब परीक्षा सेंटर पहुंचे पता लगा सिस्टम खराब है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, सर्वर जो है गड़बड़ हो गया है, सेम पेपर बाद में रिपीट हो गया है। ये बच्चों को तोड़ने वाली बात है। तकनीकी खामियां देकर आप बच सकते हैं, लेकिन जिस पर यह बीती है ये उस इंसान को तोड़ सकती है, उसकी मेहनत को तोड़ सकती है, उसके पैसे को डुबा सकती है, इंसान को खत्म कर सकती है। बार बार की गड़बड़ियां, अनिश्चितताओं ने छात्रों में डिप्रेशन, हताशा को जन्म दे दिया है। कोई लिख रहा है कि शादी टूट गई, किसी को डिप्रेशन हुआ है, नौकरी नहीं मिली, किसी के परिवार में कोई बीमार बैठा, उसका आखिरी अटेम्प्ट था। आपकी लापरवाहियों ने उनके भविष्य को संकट में ला दिया। 24 अगस्त 2025 को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एसएससी, रेलवे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट का प्रदर्शन नहीं था। एक जागरूक युवा वर्ग का गुस्सा था जो लापरवाही, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ। सरकार को चाहिए कि लाठियां चलाने की बजाय छात्रों की बात सुनी जाए। वो वेंडर जिन पर संशय है उनको हटाया जाए, पारदर्शी जांच की जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो छात्रों के हक की रक्षा करे। 24 अगस्त 2025 को रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई ने न केवल छात्रों के दर्द को उजागर किया, बल्कि बताया कि सिस्टम उनकी आवाज को कितनी क्रूरता से दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आवारा कुत्तों के लिए सुनवाई होती है तो लाखों छात्रों के भविष्य के लिए न जवाबदेही है न न्याय। 1.25 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी हैं, सारे एग्जाम्स को मिला दें जो प्रभावित होते हैं। 5-10 लाख सीधे तौर पर तकनीकी और प्रशासनिक खामियों का शिकार। यह स्थिति न केवल शर्मसार है बल्कि सवाल भी उठाती है कि क्या भारत का युवा वाकई सरकार की प्राथमिकता है? सरकार को चाहिए सुधार करे ताकि इन युवाओं के साथ न्याय हो सके। सरकार को चाहिए कि लाठियां छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाए, सुनवाई करे, समाधान निकाले, ताकि उन लाखों युवाओं का हक मिले जो इस देश की रीढ़ है। क्योंकि अगर युवा टूट गया साहब तो देश का सपना भी टूट जाएगा। और ये सच्चाई कितनी भी कड़वी हो, इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना ये नुकसान देश को पहुंचाएगा। जय हिंद।
जय भारत। नमस्कार। क्या हमारे देश में छात्रों की हालत अब आवारा कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है? देखिए, हो सकता है कि पहली नजर में यह तुलना आपको बेईमानी लगे, लेकिन अगर इंसाफ के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अगर दर्द शिकायत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो जो सच हम कहने जा रहे हैं वो सच आपके कानों को चुभ सकता है। क्योंकि सच यही है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर एक जब मुद्दा उठता है तो उसकी शिकायत अदालत में पहुंचने से लेकर उसके समाधान तक में सिर्फ 11 दिन लगता है, सिर्फ 11 दिन। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के लाखों युवा, वो युवा जिन्हें हम राष्ट्र का भविष्य कहते हैं, जो अपने हक, अपने रोजगार, अपने सपनों के लिए एग्जाम से पहले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें तैयारी करना था किताब कॉपी पेन लेकर, वो हाथ में तख्तियां लेकर अपनी शिकायतों को दोहरा रहे, इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी 2 महीने बाद भी न सुनवाई होती है, न जवाबदेही होती है, बल्कि उन पर लाठियां बरसाती हैं। लाठियां बरसाई जाती साहब। जिनकी आवाज को सुनना था, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ने में सारा जोर लगा दिया जाता है। और इसीलिए आज हमारे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इस देश में छात्रों की हैसियत जो है वो सड़क के आवारा कुत्तों से बदतर हो गई है? क्योंकि आवारा कुत्तों का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, लोग सड़कों पर आते हैं, मोमबत्ती उठा लेते हैं, लेकिन उसी देश में शिक्षक से लेकर छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। वो लाठियां जो आज सिर्फ लकड़ी या लोहे की नहीं लगती, बल्कि लगता है एक डरपोक, लापरवाह, उदासीन सिस्टम की निशानी। ये उस व्यवस्था का प्रतीक लगती हैं जो युवाओं की पुकार को अनसुना करती है, जो उनके मेहनत, उनके संघर्ष, उनके हक को दरकिनार करती है। और आज इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो कुत्तों के दर्द को समझ लेता है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं रखता? क्या हमारी सरकारें इतनी असंवेदनशील हो चुकी हैं कि जिन्हें छात्रों की बातों को प्राथमिकता से सुनना था, वो जोर समय देखकर लाठियां बरसाने में, उस आंदोलन को खत्म करने में लगा दे रही हैं?